अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एमएसक्यू टेस्ट और आज हम इंटरमीडिएट का पेपर सॉल्व करेंगे। आईबीएसटीएस की तरफ से इंटरमीडिएट कैटेगरी का टेस्ट हुआ था 12/6/2023। इसमें हम इंग्लिश का पोर्शन सबसे पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम जीके का पोर्शन सॉल्व करेंगे। अच्छा, जितने भी पास्ट पेपर्स हैं वो सारे पास्ट पेपर्स मैंने अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। वेबसाइट का नाम है www.mcqtestlostmshead.com। इस वेबसाइट पे आपको सारे आईबीएसटीएस के जितने भी पास्ट पेपर्स हैं, ग्रेजुएशन कैटेगरी के या इंटरमीडिएट कैटेगरी के जितने पास्ट पेपर्स हो रहे हैं वो सारे पास्ट पेपर्स आप लोगों को सॉल्व मिल जाएंगे मेरे वेबसाइट पे। अच्छा, ये है मेरा वेबसाइट और यहाँ पे देखें आईबीएसटीएस के जितने पास्ट पेपर्स हैं वो सारे पास्ट पेपर्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखें ग्रेजुएशन कैटेगरी के जितने भी पास्ट पेपर्स हुए थे वो सारे सॉल्व पास्ट पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और दूसरा यहाँ पे है ये इंटरमीडिएट कैटेगरी के जितने भी पास्ट पेपर्स 12 जून से वो सारे पास्ट पेपर्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। अच्छा, पेपर में जो इंग्लिश का पोर्शन था उसमें सबसे पहले था पैसेज था, ठीक है। पैसेज फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ पे एक पैसेज है, उस पैसेज को पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस के आंसर पैसेज के मुताबिक हमें देना है। तो पढ़ लेते हैं पैसेज में क्या लिखा है। वर्क इज रिवॉर्डेड, ग्रेट पीपल ऑफ द वर्ल्ड वर्क हार्ड, मोस्ट ऑफ द लिविंग पीपल हु आर ट्रू टू देमसेल्व्स work hard to make their living, provide for their families, and help the poor and needy relatives. They follow the best principle of self-helping. The same brilliant examples we find in the life of some greatest people who followed Islam. Hazrat Fatima Raziallahu Ta'ala Anha fetched water, ground corn, and swept the house. Caliph Umar bin Abdul Aziz Raziallahu Ta'ala Anha refused to hire a servant to help his wife. At the table, Caliph Mamnoon Rashid Raziallahu Ta'ala Anha served not only himself but also his guests. Sultan Nasiruddin earned his living by making caps, and Emperor Aurangzeb by transcribing the Holy Quran. There are examples more than that of self-help in importance and worth. Hazrat Umar Razila once carried on his shoulders a large sack of flour for a needy family. Hazrat Ali Razila labored in a garden of a Jew and gave his wages in charity. अच्छा, ये था कंप्लीट पैसेज और इस कंप्लीट पैसेज को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये पूरा पैसेज मेहनत के बारे में या काम के बारे में है, ठीक है। अच्छा, इस पैसेज में शुरू में बता रहा है कि मेहनत या काम क्या होता है, उसके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन है और उसके बाद कुछ लोगों के एग्जाम्पल्स हमें दे रहे हैं कि ये लोग इस तरह की मेहनत करते थे और इस तरह के काम करते थे। अच्छा, पैसेज के मुताबिक जो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द मोस्ट सुइटेबल टॉपिक और टाइटल ऑफ द अबव पैसेज। तो हमने पहले पैसेज पढ़ लिया था, उस पैसेज का एक सुइटेबल टाइटल या टॉपिक का नाम क्या होना चाहिए। इसका नाम होना चाहिए डिग्निटी ऑफ वर्क एंड सेल्फ हेल्प। इन व्हाट टेंसेस द अबव पैराग्राफ हैज बीन रिटन। अच्छा, पूरा जो पैसेज है, पूरा पैराग्राफ है, वो किस सेंटेंस में लिखा गया है। वो लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड फेच्ड इज। अच्छा, पैसेज के मुताबिक जो वर्ड यूज हुआ है फेच्ड, इसका मतलब क्या है। फेच्ड का मतलब है वेंट टू वेयर समथिंग वाज एंड ब्रॉट इट बैक। फेच का मतलब है कि कहीं पे जाकर एक चीज को लेके आना। It appears from the passage that Hazrat Ali रज़ियल्लाहु ताला was। अच्छा, पैसेज में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र हुआ है कि हजरत अली क्या है, जेनरस है। जेनरस का मतलब है सखी। द अंडरलाइन वर्ड ग्राउंड इज। अच्छा, पैसेज में जो वर्ड यूज हुआ है ग्राउंड, ठीक है। जो ग्राउंड है वो वर्ब है, ठीक है। ग्राउंड कॉर्न, इसका मतलब होगा मक्की पीसना। खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु refused to hire a servant to help his wife। इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा खलीफा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु wanted his wife to do her work by herself। The underlined word living means, living का मतलब है money to buy the things that you need in life। The underlined word transcribing means, transcribing का मतलब है recording something in written form from the original। The underlined phrase gave away wage means, gave away wage का मतलब होगा gave regular amount of earned money as a gift or good deed। ठीक है, अपनी कमाई खैरात में देना, उसको कहते हैं gave away wage। People of how many religions are mentioned in the passage। पैसेज के मुताबिक कितने लोगों के मजहब के बारे में जिक्र हुआ है। अच्छा, दो मजहब के लोगों के बारे में जिक्र हुआ है, ठीक है, एक मुस्लिम और दूसरा ज्यूस। अच्छा, यहाँ से कुछ सिनोनिम्स है, 5 वर्ड सिनोनिम्स की। ही वाज ऑलवेज विलिंग टू गाइड एंड हेल्प हिम। अच्छा, विलिंग का मतलब यहाँ पे बनेगा रेडी टू हेल्प। दे डिसाइडेड टू रिमेन काम, काम का मतलब है स्टे। थैंक यू वेरी मच फॉर सच काइंड वर्ड्स।
तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है काइंड, इसका सिनोनिम बनेगा जेंटल। आई क्वाइट एग्री विथ यू, तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है क्वाइट, क्वाइट का मतलब है फेयरली। यू हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट देयर, अच्छा यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है पॉइंट, इसका सिनोनिम बनेगा द पर्पस और एमिंग ऑफ समथिंग। अच्छा यहाँ से एंटोनिम्स के 5 वर्ड से स्टार्ट होते हैं। बोथ फ्रेंड्स यूज्ड पैरेलल पाथ टू रीच देयर डेस्टिनेशन, अच्छा पैरेलल का मतलब है बराबर, ठीक है, और इसका एंटोनिम बनेगा डाइवर्जेंट। पाकिस्तान एंड इंडिया हैव हॉस्टाइल रिलेशंस विथ ईच अदर ड्यू टू कश्मीर इशू, तो हॉस्टाइल यहाँ पे है दुश्मनी और इसका एंटोनिम बनेगा फ्रेंडली। एक्सेलरेट योर पेस टू मीट द डेडलाइन, एक्सेलरेट का मतलब है स्पीड बढ़ाना, हरी अप, और इसका एंटोनिम बनेगा स्लेकिन। स्लेकिन का मतलब है रिड्यूस, स्लो या स्लो डाउन। हर कैंडिडेट रिमार्क्स इम्प्रेस्ड द हायर अथॉरिटीज, तो यहाँ पे कैंडिडेट है और कैंडिडेट का एंटोनिम बनेगा गार्डेड। अच्छा कैंडिडेट का मतलब है फ्रैंक, ठीक है, ट्रूथफुल या ओपन, और इसका एंटोनिम बनेगा गार्डेड। गार्डेड का मतलब है कॉशियस और केयरफुल। अल्दो शी इज इंटेलिजेंट शी इज पुअर, तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट का एंटोनिम बनेगा डल। इंटेलिजेंट का मतलब है होशियार, ज़हीन। अच्छा यहाँ से हमें सेंटेंस के एरर डिटेक्शन करने हैं। इफ आई विल गो टू बाजार आई विल बाय अ न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स फॉर यू, तो इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है, तो कौन सा अंडरलाइन वर्ड यहाँ पे एरर है? तो सेंटेंस के रूल के मुताबिक देखा जाए, यहाँ पे इफ यूज हो रहा है तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में जो फर्स्ट क्लास होता है या सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है, और दूसरा जो क्लास या सेंटेंस होता है वो फ्यूचर टेंस में यूज होता है। तो पहला सेंटेंस है इफ आई विल गो टू बाजार, तो यहाँ पे इनकरेक्ट है विल, ठीक है, ये फ्यूचर में यूज नहीं होगा, ये प्रेजेंट में यूज होगा। इफ आई गो टू द बाजार आई विल बाय अ न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स फॉर यू, करेक्ट सेंटेंस इस तरह बनेगा। तो इनकरेक्ट है विल। आई वुड लाइक टू नो वेयर डू यू लिव, तो इस सेंटेंस में जो एरर है वो डू है। अच्छा वैसे इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा आई वुड लाइक टू नो वेयर यू लिव, डू यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। टेल मी व्हाट इज योर हॉबी, तो यहाँ पे एरर है वो है इज। बीज मेक हनी सो वी ईट, तो इस सेंटेंस में जो एरर है वो है सो। एज वेदर बीइंग वार्म वी स्टेड इन, तो यहाँ पे जो एरर है वो है स्टेड में एरर है। कासिम वेक्स अप सडनली डैश द नाइट, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज होगा इन द नाइट। कासिम वेक्स अप सडनली इन द नाइट। ही हैज डन अ ग्रेट सर्विस डैश मी, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज होगा टू मी। यू हैव एनरोल्ड डैश मोर देन वन क्लास, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन होगा फॉर। यू हैव एनरोल्ड फॉर मोर देन वन क्लास। खालिद फॉरगॉट टू विश मी डैश माय बर्थडे, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज होगा ऑन। खालिद फॉरगॉट टू विश मी ऑन माय बर्थडे। अच्छा यहाँ से कुछ सेंटेंस है उसको हमें फिल करना है। डैश सीरियस इंजरीज ही मैनेज टू प्ले वेल इन द लास्ट मैच, तो यहाँ पे आएगा डिस्पाइट। बाय द टाइम आई पिक्ड अप द फोन डैश, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स यूज होगा दे हैड रन ऑफ। डैश आई विल एक्सप्लेन हाउ द इक्विपमेंट वर्क्स, तो यहाँ पे यूज होगा इफ यू वांट टू मी, इफ यू वांट टू मी आई विल एक्सप्लेन हाउ द इक्विपमेंट वर्क्स। समवन इज मूविंग डाउनस्टेयर्स वी हैड बेटर द डैश पुलिस, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा कॉल। समवन इज मूविंग डाउनस्टेयर्स वी हैड बेटर कॉल द पुलिस। आई एम नेवर ऑन टाइम, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा एम आई एम नेवर ऑन टाइम एम आई। गो बैक द वे दैट डैश फ्रॉम, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा केम फ्रॉम। गो बैक द वे दैट केम फ्रॉम। अच्छा यहाँ से 5 वर्ड्स हैं और इसमें से हमें करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। तो पहला वर्ड है विल्डरनेस, विल्डरनेस का करेक्ट स्पेलिंग है WILDERNESS, विल्डरनेस। दूसरा वर्ड है डायलॉग, DIALOGUE, डायलॉग। तीसरा वर्ड है हजार्डस, HAZARDOUS, हजार्डस। शेक्सपियर, SHAKESPEARE, प्ले राइट, PLAYWRIGHT, प्ले राइट। अच्छा ये था कंप्लीट पेपर।
IBSTS की तरफ से ये पेपर हुआ था इंटरमीडिएट कैटेगरी का, और ये पेपर हुआ था 12/6/2023 को। और इस तरह के कंप्लीट पेपर्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वेबसाइट पे अपडेट रहें।